इंडिया भी एक पावर बन चुका है, वो उनकी जो पॉपुलेशन है ना वो उनकी एक पावर बन चुकी है। रावलाकोट में जो हॉस्पिटल है सीएमएच हॉस्पिटल, उसके बाहर भी कहा जा रहा है कि काफी गोलियां चली हैं। यहाँ सारी जानती है कि ट्रम्प जो है ना वो एक शैतानी दिमाग का बंदा है। जैसे अब ईरान के साथ उनकी सर अफगानिस्तान पे अटैक किया पाकिस्तान ने, अब क्या लग रहा है आपको, क्या अफगानिस्तान की तरफ से भी कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है? हम झगड़े को बढ़ा क्यों रहे हैं और कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? उसके बाद मार्को रूबियो आ गए इंडिया, उन्होंने पीएम मोदी को इनवाइट भी किया, उनकी तारीफ भी की। ये किस तरह चीजें। रावलाकोट में जो हॉस्पिटल है सीएमएच हॉस्पिटल, उसके बाहर भी कहा जा रहा है कि काफी गोलियां चली हैं वहां, और वहां पर काफी लोग भी मारे गए हैं या उनको मार दिया गया है। और वो ये बता रहे हैं कि हालात बहुत मखदूश हैं और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया कि कोई टेबल टॉक की जाए, कोई आपस में बैठकर बातचीत की जाए। नहीं, ये तो नहीं। अथॉरिटीज ने, स्टेट ने एक और ब्रेक थ्रू कर डाला और एक और ब्रेक थ्रू निकाल दिया कि कहा गया कि वहां के जो लीडर्स पकड़े जा रहे हैं, कश्मीर के जो लोग, जो वहां की लोकल अथॉरिटीज हैं, जिनके साथ ये क्लैश चल रहा है, उनको जो पकड़ा गया तो उनके पास से इंडियन करेंसी मिली है। लो दसो, हे भगवान। यानी आप ये समझें कि वो जो वही एक बात कि जिनको कहा गया कि ये एजेंट है, तो वो किस तरह आपने उनके पर ठप्पा लगाना है, आपने उनको कैसे इंडिया का एजेंट साबित करना है। वो आपने ऐसे साबित करना है कि आप फड़े गए ने कि ए देखो एना देखो लो तो इंडिया की जो है वो करेंसी मिली है। अब आप मुझे बताएं, अच्छा मेरी तो समझ में नहीं आ सकी ये बात। मैं आपसे इसमें 2 सवाल करूंगी, और वो 2 सवाल ये हैं कि पहला सवाल तो ये कि अगर करेंसी किसी से ले रहा है या अगर कोई किसी का एजेंट है और वहां से पैसा ले रहा है, तो वो पैसा अपनी जेबों में भरकर, अपने बैगों में भरकर साथ फिरेगा सिचुएशन में, ऐसी क्राइसिस में जहां पर उसको पता है कि वो कहीं पर भी गिरफ्तार हो जाएगा या उसके घर पर छापा पड़ेगा या उसकी बड़ी हुई ऐसी सिचुएशन में वो इंडिया के जो रुपीज है वो अपने साथ लेके फिरेगा कि ये देखो, ये भारत ने जो है ये मुझे पैसे भेजते हैं वो, और मैं उनका एजेंट हूं, तो ये देख लो पैसे मौजूद है उनके। यानी वो इतनी बड़ी गवाही साथ लेकर फिरेगा। दूसरी एक और बात इसके अंदर, भाई साहब मुझे आप ये बताएं कि ये जो है ये जो करेंसी मिली है, तो इसका मतलब है कि वो उनको पैसे पहुंचाए जाते हैं। यानी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बॉर्डर क्रॉस करके वो पैसे भेजते हैं इनको, मतलब भारत की करेंसी कहां से उनके पास आ गई। आजकल के दौर में कोई इस बात पर बिलीव करेगा कि 1000 तरीके हैं डिजिटल तरीके, 1001 डिजिटल वे में आप किसी हैं जिससे उसको अपनी ही करेंसी मिलेगी, अपनी ही करेंसी जो रुपीज है उसके अंदर मिलेगा, वो जहां पर रह रहा होगा बंदा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कोई बंदा वो क्रॉस कर करके आता है और कहता है ये ले लीजिए, पैसों का भरा हुआ बैग आपके सामने हम पेश करें, अपने पास रखें ताकि सबको पता चले कि आप ये करेंसी यूज कर रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। इतने घटिया किस्म के, इतने अजीबोगरीब किस्म के इतनी बक के अंदर चल रही है कि हैरानी होती है कि आप एक इतना सीरियस इशू है उसको सीरियसली डील करने के बजाय आप ये चुटकुले छोड़ते रहते हैं। लोग जो है बीच में निकालते रहते हैं कि भाई उसके पास से ये मिल गया, उसके पास से मिल गया, तो ये तो है ही नहीं, ये कोई रियल क्राइसिस है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये कहते हैं कि भाई ये कोई रियल क्राइसिस है नहीं, ये तो बनाया हुआ है, ये देखो हमसाया कर रहा है। तो आप किसी क्राइसिस को रियल क्राइसिस ही नहीं मान रहे, तो एक तो इसके ऊपर आप अपनी कमजोरी शो कर रहे हैं कि आपके हाथ से निकल और सब कुछ हमसायों के हाथ में चला गया है। अब वो जैसे चलाएंगे, वो चाहेंगे तो वो हथिया लेंगे कश्मीर आपसे, वो चाहेंगे तो। सर अफगानिस्तान पे अटैक किया पाकिस्तान ने, अब क्या लग रहा है आपको, क्या अफगानिस्तान की तरफ से भी कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है? हम झगड़े को बढ़ा क्यों रहे हैं और कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं बॉर्डर? देखिए मैडम, जब तक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती रहेगी तब तक पाकिस्तान यही करता रहेगा। मेरे ख्याल है ये पाकिस्तान का हक है कि अगर वहाँ पे दहशतगर्द तबाही करने की, वहाँ पे उसकी सरजमीन को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठ सकता। पाकिस्तान को सब कुछ करना होगा, ऐसा सब कुछ करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। जी सर, फिर ये तो हर कंट्री को फिर ये हक हासिल होना चाहिए। फिर क्या भारत भी सब कुछ कर गुजरे जो कुछ वो पाकिस्तान को कहता है कि टेररिज्म हो रही है और ये सब कुछ, तो क्या आप समझते हैं फिर वो भी जायज है? मैडम अगली दफा हो चुकी है, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, और मुल्कों को भी डाला है। तो अगर आप इसको इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान को लिंक करेंगे, ये ना कहें कि जी इंडिया जो कर रहा है, और अगर इंडिया दूसरी बात है कुछ करना चाहता है तो उसको इजाजत है। उसको इजाजत इसलिए है ना कि अगर वो ये करेगा, साल में कितने पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हमलों में मारे गए हैं और इंडिया में कितने मारे गए हैं, तो आप अगर इसको बराबर कहें तो ये अगर आपके मुल्क में पिछले 5 सालों में 5000 बंदे शहीद हों और इंडिया में पिछले 5 सालों के अंदर अगर वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात में 50 या 60 बंदे शहीद हों। लेकिन सर हमने जो नाम रखे हुए फितना उल हिंदुस्तान करके, फितना उल ख्वारिज तो खैर के ही, लेकिन फितना उल हिंदुस्तान जो हम हटते, अफगानिस्तान की तरफ से भी जो टीटीपी अटैक कर रही है उसमें भी कई बार कहा जाता है कि हिंदुस्तान का आते, तो सर हम कोई सबूत तो दे नहीं पा रहे। और अगर ऐसे तो फिर यूएन में क्यों नहीं जाते हम? वहां पर जाकर जैसे हम एफएटीएफ में कई बार गए, हम भारत को भी एफएटीएफ में ले जाएं। और सर यूएन की लिस्ट में ऐसे टेररिस्ट हैं जिनका ताल्लुक जो है वो भारत से हो, जबकि हमारे तो बेशुमार वहां मौजूद है, सारी दुनिया जानती है।
देखिए पाकिस्तान कोई नाम आता है जिसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक एनवायरनमेंट बनता है, हमें उन चीज़ों को समझते हैं बड़े अच्छे से। जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे तो FATF की लिस्ट में डाल दिया जी, जबकि FATF में तो UAE भी मौजूद है। अगर UAE वो मनी लॉन्ड्रिंग में वो भाई FATF की ग्रे लिस्ट है ना, मनी लॉन्ड्रिंग से क्या होता है भाई? मनी लॉन्ड्रिंग किस लिए होती है? हर मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म के लिए नहीं होती सर, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कई चीजों में होती है। लोग यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों पे हमले, कराची के अंदर जिनको पिन पॉइंट टारगेट किया गया, क्या वो दुबई से नंबर ऑपरेट नहीं होते? तो अगर दुबई से बैठ के पाकिस्तान के अंदर ऐसे फोन कॉल्स आई हैं, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह चुकी है, मैं नहीं ये आपको कह रहा। क्या इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने खुद टीवी पे कहा था कि दुबई से कॉल आती है और वो यहाँ पे बंदे रिक्रूट करते हैं, यहाँ वहां पे चीजें राब्ते रखते हैं और वो ये कर रहे हैं, तो इट मींस के उसको आप सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग या कि उसको ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में आप लेके जाएंगे, जिस तरह इंडिया ने कनाडा और अमेरिका में किया था और वहां पे रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसपे कनाडा के वजीर आजम ने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर, ये होती है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, ये होता है दहशत। इंडिया भी एक पावर बन चुका है, वो उनकी जो पॉपुलेशन है ना वो उनकी एक पावर बन चुकी है। स्टेट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें कोलेटरल डैमेज लाजमी होना ही होना है। तो अगर दो वॉर अगर स्टेट्स आपस में वॉर कर रही हैं तो उसमें अगर तीसरा पार्टिसिपेंट थर्ड पार्टी को इंटरवीन करती है। यहाँ सारी जानती है कि ट्रम्प जो है ना वो एक शैतानी दिमाग का बंदा है। जैसे अब ईरान के साथ उनकी सीज़फायर कर रही है तो उसमें अगर तीसरा पार्टिसिपेंट थर्ड पार्टी को इंटरवीन करती है, उसकी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के बाद अगर उससे कोई कोलेटरल डैमेज पड़ता है तो वो एक पार्ट ऑफ सिचुएशन है, तो उसमें अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो कोलेटरल डैमेज में आता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद मार्को रूबियो आ गए इंडिया, उन्होंने PM मोदी को इनवाइट भी किया, उनकी तारीफ भी की, ये किस तरह चीजें जा रही है? सारी बात पॉलिसी पे आके खत्म होती है कि उनके ये नेशनल इंटरेस्ट में है, इंडिया में अपने पांव गड़े रखना उनके नेशनल इंटरेस्ट में है। बट अगर वो उस तरफ ज्यादा इंक्लाइन करते हैं तो वो पाकिस्तान को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी में दोनों स्टेट्स को वो काउंटर करना चाहते हैं। तो वो ज्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं, इनिशिएटिव नहीं भी ले रहे तो उनकी फॉरेन पॉलिसी के, क्योंकि उन्होंने दोनों का काउंटर। आपको लगता है इंडिया ने बिल्कुल सही किया कि वो रशिया ग्रुप का इस वक्त हिस्सा बना हुआ है, चाहे अमेरिका जो मर्जी का? देखें, हर स्टेट एंड फॉरेन पॉलिसी होती है, वो चाहे तो वो किसी तरफ भी जा सकते हैं। तो रशिया की तरफ, इंडिया रशिया की तरफ जाना चाहता है तो उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो। लेकिन फायदा तो किस, लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी आपको, होगा कि उनकी आजाद खारजा पॉलिसी है, वो उस पर कुछ भी कर सकते हैं, उनका फैसला अपने हक में भी हो सकता है और हो सकता है कि वो जंग की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, क्या इनके रिलेशन अब खराब होने जा रहे हैं? बेसिकली अगर देखा जाए ना तो जो अमेरिका है, ट्रम्प वो वन साइडेड नहीं सोचता, वो करता है उसके पीछे बैकग्राउंड पे कोई ना कोई उसका प्लान चल रहा होता है, कोई ना कोई चाल चल रही होती है। जैसे वो डिफरेंट सिटीज को डिफरेंट टाइम पे वो टच करता रहता है, इस तरह करता रहता है, दुनिया का अमन तबाह करने की तरफ वो जो जा रहा है ना, उसके प्लान्स पहले बहुत दफा नाकाम हो चुके हैं। लेकिन हम कहेंगे तो एक अमन तबाह कर रहा है जिस तरह से, वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इंडिया बेस्ट जवाब देगा चुके हैं उन्हें, और इस दफा भी कोई ना कोई इस तरह से वो उनको कर सकते हैं कि ट्रम्प जो है वो बार हमले क्यों कर रहे हैं? पहले सीज फायर भी यही कराना चाहते थे और जब हो गई है तो ये उसमें। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान में बौखलाया हुआ अफगानिस्तान पे भी हमला कर दिया, वहाँ के अटैक करके लगभग 13 लोगों को भी जान चली गई है। और पाकिस्तान ने POK के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ पे हमला किया, क्योंकि POK में उसके आर्मी और वहाँ के रेंजर जो कई लोगों को मारे हैं, कई प्रोटेस्ट करने वाले को मारे हैं। तो होगा कि उनकी आजाद खारजा पॉलिसी है, वो उस पर कुछ भी कर सकते हैं, उनका फैसला अपने हक में भी हो सकता है और हो सकता है कि वो जंग की तरफ भी जा सकते हैं।